चलिए नेक्स्ट है आपका, कल आप लोगों को बताया गया था ओपन स्पेयर को फाइंड आउट करना है, मतलब यूनिट ओपन स्पेयर पे चर्चा चल रही थी। आपने देखा था कि जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें आप लोगों को काइट शेप मिला था, ठीक है, पतंग का आकार मिला था। ओपन स्पेयर में कहा गया था कि उस पतंग के या काइट के अंदर के सारे पॉइंट्स लेंगे, और क्लोज्ड स्पेयर में कहा गया था उसकी बाउंड्री भी आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, यहाँ तक बता दिया गया था। अब दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट है D2 XY इज इक्वल टू D2 x की जगह x1 x2, y की जगह y1 y2 इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। इसमें अब आपको यूनिट ओपन स्पेयर फाइंड आउट करना है, यूनिट ओपन स्पेयर विथ सेंटर 0। हो गया यहाँ तक, नीचे से लिखिए hence the unit open sphere with center at origin is defined as देखिए ब्लैक बोर्ड पे, स्पेयर है, कैसा है, ओपन, सेंटर क्या है 0, रेडियस क्या है 1, इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r स्क्वायर, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 0 is less than radius r. This implies S01 is equal to x belongs to r square d x की जगह x1 x2, 0 की जगह 0,0 लेस देन r का मतलब लेस देन 1. This implies S0,1 is equal to x belongs to r square. इसकी जगह इसमें मान रखेंगे तो आएगा अंडर रूट x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन 1. दिस इम्प्लाइज दैट S0,1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे 1 भी पॉजिटिव, अंडर रूट के कारण ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, स्क्वायर करने पर इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई भी एक क्वांटिटी नेगेटिव होती तो स्क्वायर करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाती, बट दीज टू क्वांटिटीज़ आर पॉजिटिव, देन देयर इज़ नो चेंज आफ्टर द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे मिलेगा x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन 1 स्क्वायर, दैट इज़ 1, ठीक। आपसे कहा गया जब भी ट्रेसिंग करनी हो इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर देना। इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। किसका इक्वेशन है? सर्किल का इक्वेशन है विथ सेंटर 0 एंड रेडियस 1। 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में ये एक्सिस मान लेंगे x1 है, ये एक्सिस मान लेंगे x2 है, ये है 0,0। एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ये रहा हमारा सर्किल। इस सर्किल का इक्वेशन होगा x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी 1। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1,0, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0,1, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -1, -0 और इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0, -1, ठीक। चूँकि लेस देन है तो लेस देन के केस में अंदर के पॉइंट कंसीडर करते हैं, इक्वल टू के केस में बाउंड्री के पॉइंट कंसीडर करते हैं और ग्रेटर देन के केस में
बाहर के पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो ये जो जितना आप डॉटेड देख रहे हैं दैट मीन्स इंटीरियर ऑफ द सर्किल विथ इक्वेशन x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो इस केस में ओपन स्फीयर एक सर्किल मिलता है जिसके अंदर के सारे पॉइंट्स उस ओपन स्फीयर में रखे जाते हैं। चूंकि ये ओपन स्फीयर है, सेंटर 0 और रेडियस 1 का विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रिक d2। ठीक है, d2 का लिखने का मतलब d2 के सापेक्ष। क्लियर है? लिखिए, कहाँ तक लिखा है आप लोगों ने? डिफाइंड एज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारिए, डायग्राम बनाइए यहाँ तक, इस बॉक्स तक उतारिएगा केवल। चलो वर्तन चलो। चॉकलेट कौन दिया भाई? शेयर करिए सबके साथ। डायग्राम बना लीजिए।
दे के पढ़ रहे हैं, माँ बाप से पूछो कैसे जेब से पैसे निकाल के दे रहे हैं, हर किसी को दिक्कत है। फिर कोर्स कितना लेट से शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता है। बाकी फर्स्ट टू 10th 9 तक की तो स्कूल ही नहीं खुली 8 तक की, उनका भविष्य सोचिए। तो सब चीज़ें एकदम डिस्टर्ब हो रखी। हम तो क्या सोचा आप सेशन 0 कर देते, बच्चे साल भर घर पे बैठते सुरक्षित रहते, एकदम सुरक्षित रहते। तो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाला डिसीजन हुआ है। अगली बार मोदी सरकार की कीमत मिलेगी, एकदम मूर्खता वाला डिसीजन है। हाँ नहीं, बहुत स्थिति ख़राब हो गई है। मतलब हमको वही लग रहा है कि बेकार है ये सारा एकदम। पढ़ना लिखना ठीक है चल रहा है, कई बार हम भी अपने कोचिंग पे बहुत दिमाग लड़ाने लगते हैं, फिर वही सोचते हैं क्या फ़ायदा यार, कुछ है ही नहीं इस साल में। घिसते पिसते नवंबर आ गया, नवंबर दिसंबर साल ख़त्म। 4 महीना आपके हाथ में है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। हमको क्या, हम तो 4-4 5-5 घंटा बैठा के कोर्स कंप्लीट करा देंगे। हमको कहीं आना जाना थोड़ी ना है, ना हमको कोई संस्था बुलानी है कि भैया हम 10 ठो स्टाफ बुला रहे हैं, हम खाली नहीं हैं। हमको तो क्या, हम जब बुला के बैठा के कंप्लीट करा देंगे। आखिर रेगुलर पढ़ने से 3 महीने का कोर्स बाइंड अप हो गया ना इतने दिनों में, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हम और जगह की भी बता रहे हैं, और जगह भी जो कोचिंग खुले हैं क्या सब मैनेज करेंगे, कैसे सब पढ़ाएंगे। सच सेशन ही ऑफ कर देते हैं। एकदम बेवकूफ़ों वाला डिसीजन इस बार हुआ है। नीचे से लिखिए, हैंस ओपन स्पेयर, हैंस ओपन स्पेयर इन दिस केस, हैंस ओपन स्पेयर in this case is the interior point of circle, is the interior point of circle with center 0, with center 0 and radius 1, with center 0 and radius 1. नेक्स्ट लिखिए D3, D3 XY इज इक्वल टू, थर्ड पॉइंट है D3 XY इज इक्वल टू, लिखिए D3 X की जगह X1 X2, Y की जगह Y1 Y2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mod x1 minus y1 कॉमा mod x2 minus y2। अंदर जाइए, चलिए एकदम अंदर जाइए आप लोग, घुटिए। चलिए देखिए, ठीक है कैसे करेंगे बहुत ध्यान दीजिएगा। एस स्पेयर विथ सेंटर 0 एंड रेडियस 1 की वैल्यू चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 0 इज लेस देन रेडियस r। क्लियर? दिस इम्प्लाइज S0,1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r स्क्वायर। क्या हुआ? गो देयर, पीछे जाइए, पीछे जाके चेयर लेकर आइए, बैठिए। x बिलोंग्स टू r स्क्वायर, D3 XY का मतलब देखिए D3 x की जगह क्या लगेगा x1 x2, 0 की जगह क्या लिखिएगा 0,0, लेस देन r की जगह क्या लिखिएगा 1। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट S0,1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r स्क्वायर D3 x1 x2 0,0। वैल्यू लिखवा डालिए, बोलिए मैक्सिमम ऑफ mod x1 minus 0, x2 minus 0 less than 1. This implies that S0,1 is equal to x belongs to r square maximum of mod x1, mod x2 less than 1। ठीक, अब इस पे एनालाइज करेंगे हम लोग। आपको पता है किसी भी कर्व को ट्रेस करना हो तो बीच में क्या लगा देते हैं, इक्वल टू। देखिएगा, लेट मैक्सिमम ऑफ
मॉड x1 कॉमा मॉड x2 इज इक्वल टू 1। कह रहा है इन दोनों क्वांटिटी का जो मैक्सिमम है वो किसके बराबर है, 1 के। दो सर्कमस्टांसेस, मैक्सिमम या तो इसके बराबर होगा, मैक्सिमम या तो इसके बराबर होगा। क्लियर है? देन देयर आर फॉलोइंग टू केसेस, देयर आर फॉलोइंग टू केसेस। केस 1 देखिए, केस 1 में हम मानेंगे, केस फर्स्ट में मानेंगे लेट mod x1 is greater than mod x2, mod x1 is greater than mod x2. This implies that maximum of mod x1 comma x2, इसका मैक्सिमम निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये किसके बराबर आएगा, x1 के। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू इसके बराबर आई, मतलब mod x1 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? फिर देखिए, इफ x1 ग्रेटर देन 0, देन अगर x1 ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में मॉड x1 किसके बराबर होता है, x1 के। मॉड x1 किसके बराबर होगा, x1 के। मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड इफ x1 लेस देन 0, देन चलिए भाई बताइए, x1 लेस देन 0 होगा तो मॉड x1 किसके बराबर मिलेगा, माइनस x1 के। कल बताया था, है ना? तो आपको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, या मान रखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस x1 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू -1। दूसरा हो गया। ठीक, केस 1 में हमने ये मान करके दोनों ही केसेस को डिस्कस कर लिया। अब बारी आएगी केस 2 की। केस 2, केस 2 में मान रहे हैं लेट, अब कि हम इसको बड़ा मानेंगे। इसको बड़ा मानने का मतलब मॉड x2 ग्रेटर देन मॉड x1। ठीक है, तब क्या मिलेगा, देन आपको मिल जाएगा, देन या दिस इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, x2, मॉड x2। ठीक है, जैसे ही मॉड x2 मिलेगा यहाँ से आपको मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड x2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? इफ x2 ग्रेटर देन 0, इफ x2 ग्रेटर देन 0, देन उस केस में मॉड x2 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के। मान रख दीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट x2 इज इक्वल टू 1। ठीक, और इफ x2 लेस देन 0, देन इस केस में आपको मॉड x2 की वैल्यू मिलेगी माइनस x2। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस x2 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट x2 इज इक्वल टू -1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग इन चारों को ही ट्रेस करेंगे तो हमको हमारा कर्व दिखने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए, द ओपन स्पेयर with center at origin, the open sphere with center at origin and radius 1, the open sphere with center at origin and radius 1 is defined as यहाँ से उतारिए पूरा। कौन सा? यही वाला, ये स्पेयर, ओपन स्पेयर विथ सेंटर 0 एंड रेडियस 1 इज डिफाइंड एज collection of all those point of space whose distance from center is less than r.
ठीक है, डेफिनेशन होती है ये ओपन स्पेयर की। उतारिए। ये वाला पेपर डीकेडी सर पढ़ाते थे पहले, उसके बाद ये पेपर दिया गया जीपी सर को, ठीक है, उसके बाद ये पेपर हमने ले लिया था, ये तब से फिर हमें पढ़ाते हैं इसको और मैट्रिक्स को। डीकेडी सर का क्या है, कोर्स भी कंप्लीट करवाते हैं, प्लस दूसरी चीज़ को बहुत मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन वो वही बात है, उसको पढ़ाने को अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। उतना अगर आप दिमाग लगा पढ़े पेट्रा करें तो करें तो ठीक है, वरना पीछे वाला सेक्शन तो दूसरा वाला बहुत ही खराब होता है। वहीं के ऐसा कोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोर्स है। अगर आपने नवंबर तक, दिसंबर फर्स्ट वीक तक फर्स्ट सेक्शन खत्म कर दिया तब तो आप लोग करेंगे एक्स्ट्रा करके सेकंड कंप्लीट होगा या कंप्लीट नहीं होगा। कल इसमें सबसे आप ढाई महीने का इसमें कोर्स ज़्यादा है, डीजी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा है। ABC सेक्शन दिया है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। लेकिन पहले साल जब पढ़ाता है इंसान को दिक्कत होती है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है किस तरह से बाइंडअप करना तब दिक्कत नहीं होती। इसमें बस यही होती है कि एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है कि तुम कितने टाइम तक कहाँ तक पहुँच के कैसे बाइंडअप करना है, कौन सा चैप्टर कितना टाइम लेगा, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। उनको क्या हम सभी भेज देंगे, तो पढ़ी लोगों को सभी भेज देंगे। इन लोग को एक स्टाफ चाहिए होता है, पानी अंदर पिएंगे, यहाँ पिएंगे, उसके बाद एक हाथ में गिलास को घेर को
रहा है, किस कर्व में दिख रहा है, इन चारों को डब्ल्यू में घेरे हैं, इक्वल टू बी हो गए, इसमें किसका इक्वेशन दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का x is equal to c, a straight line which is parallel to y axis, y is equal to c is a straight line which is parallel to x axis. हो गया भाई, आगे बढ़े। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलिए। ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू सी, वाई को ज़ीरो कर देंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए इज अगेन अ रियल नंबर, एक्स इज इक्वल टू बी। हो गया भाई। नेक्स्ट लिखिए, नीचे से लिखिए, इधर का मिटा दें, डायग्राम देखिए इसका। दो एक्सेस हैं हमारी, एक x1 एक्सेस है, दूसरी क्या है x2 एक्सेस। पहला इक्वेशन का है x1 इज इक्वल टू 1, x1 पे कितनी दूरी चलना है 1, तो एक लाइन मिलती है विच इज़ पैरेलल टू y एक्सेस, मतलब x1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। दूसरा कह रहा है x1 इज इक्वल टू -1, एक लाइन मिलती है विच इज़ अगेन पैरेलल टू y एक्सेस। ठीक। तीसरा कह रहा है x2 इज इक्वल टू 1, x2 एक्सिस पे कितने का अंतःखंड काट रही है 1 का, x2 इज इक्वल टू 1। चौथा कह रहा है x2 इज इक्वल टू -1, -1 का अंतःखंड काट रही है, x2 इज इक्वल टू -1। और ना समझ में आए तो देखिए, ये स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट तक, 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 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। लेस देन का मतलब होता है वी विल डिस्कस इनर पोर्शन। जैसे x1 लेस देन 1 अंदर की तरफ भागे, x2 लेस देन 1 अंदर की तरफ भागे, x2 लेस देन -1 अंदर की तरफ भागे, x2 इज लेस देन -1 अंदर की तरफ भागे। मतलब ये बाउंडेड एरिया, इस केस में ओपन स्फेयर इन चारों लाइन के द्वारा बाउंडेड स्क्वायर से मिलता है। इन दिस केस द ओपन स्फेयर इज अ स्क्वायर बाउंडेड बाय द गिवन 4 लाइन्स दिस मच। ठीक है, चूंकि ये ओपन स्फेयर है विथ सेंटर 0 रेडियस 1 विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रिक D3, है ना। समझ में आया डायग्राम? बनाइए। नहीं भाई, वो मैथ्स 4th पेपर पढ़ाते हैं, हाँ मैथ्स 3rd पेपर पढ़ाते हैं और मैथ्स 2nd पेपर पढ़ा रहे होंगे, 4 ईयर। हाँ कॉम्प्लेक्स पढ़ाते हैं और 3rd पेपर पढ़ाते हैं, 4th पेपर अमित सर पढ़ा देते हैं। और इस साल शायद फर्स्ट पेपर सूरज सर को दिया गया है, और कोई है ही नहीं। दरअसल सूरज सर को बीएससी का आइडिया नहीं है, उनको आइडिया एमएससी का, क्योंकि वो अपने कॉलेज में एमएससी पढ़ाते हैं, बीएससी उनके टच में नहीं है। और सूरज सर मेरे क्लासमेट रहे हुए हैं, ठीक है, सूरज सर मेरे क्लासमेट है, सूरज सर और विष्णु सर ये दोनों मेरे क्लासमेट रहे हुए हैं। सूरज सर जैसे पढ़ाई में एवरेज है,
तो उनको बीएससी का बहुत आइडिया नहीं है। वो भी हमारे ग्रेट हैं विष्णु पांडे, हमारा नाम उसके 8-10 हज़ार। ये दोनों लोग मेरे बैचमेट रहे हुए, दोनों लोग पिछले साल ही बेला ज्वाइन किए थे। ज्वाइन क्या किए इस बार, वो खुद ही बहुत फंस गए बेचारे। दरअसल सूरज सर पढ़ाना नहीं चाह रहे थे बेला में, उनको भी बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है वहाँ पे। ठीक है, एक तो जो डोमिनेटिंग नेचर है, लेकिन अब चक्कर क्या है कि वो करें क्या अगर वो नहीं पढ़ाएं तो। उन्होंने हमारे यहाँ कहा तो हम उनको यही बोले कि भाई मेरे यहाँ तो भी उतने बच्चे ही नहीं हैं कि जितना आप सोचें। ठीक है, तो हमने उनको ये कह के हटा दिया था। फिर उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ ट्राई किया जो आपका खुल रहा था कोचिंग नया। फिर चतुर्वेदी सर ने उनको फ़ोन किया, उनको समझाया कि भाई देखो अभी तुम सेटल नहीं हो मतलब पिछले साल से टीचिंग में अभी बच्चे बहुत नहीं जानते हैं। बहलाया फुसलाया, ठीक है चले गए, लेकिन वो भी खुद ही बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है पढ़ाने को लेकर। हो गया भाई ये। साल सबके लिए ख़राब है, इस साल सरवाइव कर ले जाइए भाई, बहुत बड़ी बात है, बाकी तो सब हो जाएगा। आपका घर ढंग से चल जाए, आपके माता पिता आप लोगों को पाल सके, खुद स्वस्थ रह सके, आप ढंग से रह सकें, बस वही सब इस साल है और कुछ है नहीं। क्योंकि आपको पढ़ाने लिखाने के लिए भी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बस इस साल तो यही है कि चीज़ें ढंग से चल जाए, हर किसी का परिवार पल जाए, सुखी रहे, ढंग से रहे, स्वस्थ रहे, बस यही है इस साल। अगर इतना आप सरवाइव कर लेंगे तो आप सबसे सुखी इंसान हैं। हो गया भाई, नीचे से लिखिए। दस ओपन स्पेयर इन दिस केस, thus the open sphere in this case is the interior of a square, is the interior of the square bounded by the square bounded by the above four lines। हो गया, नीचे से लिखिए रिमार्क। अब हम तीनों डायग्राम का कंपैरिजन करने चल रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बीच का है। तीन पढ़ा, तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। लास्ट में तो ये डायग्राम मिल गया, ठीक है। इसको एक बार हम फिर से बना रहे हैं, बड़ा गंदा सा दिख रहा है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले वाले केस में आपको एक काइट मिली थी, वो काइट 1, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 1 से होकर के पास कर रही थी। ठीक है, मतलब इस लाइन को अब हम बनाएं अगर, तो देखिए एक, दो, तीन, चार। ये हमारा SD1 0,1 था। ठीक, दूसरे केस में हमको सर्किल मिला था जिसकी रेडियस यही थी, बना रहे इससे सर्किल 1 रेडियस का।
ठीक, ये हमारा SD1 था, ये हमारा SD2 0,1 था। तीसरे केस में इतनी ही डिस्टेंस का स्क्वायर मिला था। ठीक है, फ्री हैंड ही बना दे रहे हैं। 1 2 3 4। ठीक, ये x1 एक्सिस थी, ये हमारी x2 एक्सिस थी, और ये जो स्क्वायर था वो SD3 0,1 था। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? SD1 0,1 सबसे छोटा है, SD2 0,1 बीच का है, SD3 0,1 सबसे बड़ा है। चूँकि ये सबसेट्स हैं तो इसलिए ग्रेटर का साइन। ठीक है, ये पूछा जाता है कंपेयरिंग के लिए। लिखिए, द geometrical form of open sphere, the geometrical form of open sphere having center at origin and radius 1 in the plane is given below in single figure. डायग्राम बना लीजिए और ये लिख लीजिएगा नीचे फिगर। आपको अभी दिक्कत ज़्यादा है क्या उसकी कि दशहरे बाद दिखाएंगे? दशहरे बाद ना हम कल बोले थे तो बोले कि अभी दशहरे बाद दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। दवाई वो जो दे रहे हैं ले लीजिए, अभी ऑपरेशन वगैरह मत कराइएगा, एक बार पहले दिखा लीजिए उसके बाद। दरअसल ENT के भी हमारे कांटेक्ट में कई डॉक्टर हैं। एक तो ये आपका अंजू चौधरी की जो बहू है, मेयर जो अंजू चौधरी रही हुई हैं, ये भी हमारे बहुत अच्छे जान पहचान में है, ये भी ENT की ही डॉक्टर हैं। एक तो ये है, एक दो डॉक्टर्स और हैं, तो क्या है हम पता कर लेते हैं दशहरे के बाद कौन कौन बैठ रहा है, फिर उसको दिखाइएगा। क्योंकि हमारे यहाँ भी किसी एक के साथ ये बात हुई थी, उन्होंने कहा था एक डॉक्टर ने कि कान के पर्दे में छेद है, ठीक है, बहता था लेकिन कुछ नहीं था, एकदम ठीक हो गया था।
2, मतलब डॉक्टर बहुत जल्दी कर देते हैं। एक बार दिखा लीजिए हमारे परिचित में कि क्या कहते हैं। जी सर, तो 8 दिन का दवा दवाई ले लीजिए, दवाई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ऑपरेट मत कराइए कुछ भी, ठीक है। एक बार और किसी से सजेशन ले लीजिए फिर कराइएगा। हो गया भाई? हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्पेयर, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्पेयर्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्पेयर्स if non-empty, if non-empty contains two open spares, if intersection of two open spares if non-empty, comma, contains another open spare, contains another open spare। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, ठीक। इसमें हमने एक ओपन स्पेयर ये ले लिया S x1, r1, मतलब x1 सेंटर और r1 रेडियस का ओपन स्पेयर, ठीक। दूसरा ओपन स्पेयर हमने ये ले लिया S x2, r2, मतलब x2 सेंटर का ओपन स्पेयर, ठीक। कह रहा है दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो। इंटरसेक्शन ये हुआ। कह रहा है अगर नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम एक एलिमेंट पाया जाए। मान ले रहे वो एक एलिमेंट ए है, कंटेन्स अनदर ओपन स्पेयर, तो हम दिखा देंगे कि ए को सेंटर मान करके एक ओपन स्पेयर ऐसा मिल रहा है जो इसमें भी है और इसमें भी है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको दिखेगा ये छोटा वाला ओपन स्पेयर इसके अंदर भी पाया जा रहा है और ये छोटा वाला ओपन स्पेयर इस मोटे वाले के अंदर भी पाया जा रहा है। यही इस थ्योरम का मतलब है, ठीक है। अब चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि S x1 r1 एक ओपन स्पेयर है और S x2 r2 दूसरा ओपन स्पेयर है। इस प्रकार से कि x1 r1 और S x2 r2 का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है। नॉट इक्वल टू 5 मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट पाया जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट A belongs to S x1 r1 इंटरसेक्शन S x2 r2। अगर दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट पाया जाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि A S x1 r1 में भी पाया जाएगा और A S x2 r2 में भी पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसके बाद एक थ्योरम है, वो कायदे से हमको पहले कराना चाहिए था लेकिन टाइम नहीं था और बहुत टाइम टेकन है, तो हम उसको अगले टर्म पे कराएंगे, जिसके लिए हम कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कल जिक्र कर रहे थे। तो उसका स्टेटमेंट हम लिखवा दे रहे हैं, उसका यूज़ है यहाँ पे, उसको प्रूफ हम अगले टर्म पे कराएंगे। हम चाहते हैं उसको टाइम ले करके ढंग से समझाया जाए, ठीक है। तो उसका यूज़ करेंगे, वो उसका क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एट एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर देयर इज एन ओपन स्पेयर कंटेन इन इट। स्टेटमेंट क्या है? एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर देयर इज
an open sphere, there is an open sphere contained in it. यही थ्योरम हम कह रहे थे कल प्रूव कराएंगे। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, इसमें हमने कोई ओपन स्पेयर ले लिया SXR, ठीक। एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर के प्रत्येक पॉइंट पे, ओपन स्पेयर के प्रत्येक पॉइंट पर कम से कम एक ओपन स्पेयर पाया जाता है जो इसी में कंटेन कर जाता है। जैसे ये कमरा ओपन स्पेयर है, ठीक, आप सब उसके पॉइंट्स हैं, आप सबको सेंटर मान करके आधा आधा मीटर दूरी का हम एक गोला बना सकते हैं और वो गोला इसी कमरे में कंटेन कर जाएगा। मतलब एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर देयर इज एन ओपन स्पेयर कंटेन्ड इन इट। मतलब ओपन स्पेयर के हर एक पॉइंट पे एक ओपन स्पेयर होता है जो उसी में क्या करता है, कंटेन करता है। जैसे इस थ्योरम को लगाएंगे ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखिए, इसमें लिखिए, let x, d be a metric space, let x, d be a metric space and ये Sx1, R1 and Sx1, R1, Sx2, R2 be two open spares, in capital X, such that ये वाली लाइन Sx1, R1 intersection Sx2, R2 does not equal to 5. ये लाइन हो गई। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ये स्मॉल a belongs to Sx1, R1 intersection Sx2, R2. This implies there exists an element small a ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए, हो गया। नीचे से लिखिए, हम सोचते हैं 2-4 घंटा ये सो जाए, मेरा काम सर के पागल कर देता है एकदम। अरे ऊपर नीचे अगर है ना, हम लोग के कमरे ऊपर है, दिन भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये गाड़ी लाया, उसको फेंका, उसको फिर ले गया, दिन भर यही सिलसिला चलता है। नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट comma at each point of an open sphere, since we know that at each point of an open sphere, since we know that at each point of an open sphere, comma, there is an open sphere contained in it, there is an open sphere contained in it, at each point of an open sphere there is an open sphere contained in it। अभी हमने क्या कहा, हम अपने आप को सेंटर मान करके हाफ रेडियस का अगर ओपन स्पेयर खींचे तो उस कमरे में कंटेन करेगा कितनी रेडियस का,
हाफ रेडियस। तो ठीक इसी तरह से हम मान लेंगे, यहाँ देखिए दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, हम मान लेंगे कि आर नॉट एंड आर या आर डैश आर डबल डैश ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो। क्यों ग्रेटर देन ज़ीरो? क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट मेरे को सेंटर मान करके आर डैश का खींचा गया ओपन स्पेयर इस कमरे में कंटेन करेगा, और इनको सेंटर मान करके आर डबल डैश रेडियस का खींचा गया ओपन स्पेयर भी इस कमरे में क्या करेगा? कंटेन करेगा। ठीक है, नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर डैश एंड आर डबल डैश ग्रेटर देन ज़ीरो, जैसे लिखा है दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर डैश ग्रेटर देन ज़ीरो एंड आर डबल डैश ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट, उतार लीजिए, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ हम बता रहे हैं ना वो इसका बेस बता रहे हैं, ठीक है? उसको आपको जैसे मन करे वैसे रट्टा मारिएगा। इनको हम बुला करके मान लीजिए अपने बगल में खड़ा कर दिए, बस एज्यूम करिएगा ये यहाँ खड़ी हैं। हमने अपने को सेंटर मान करके हाफ रेडियस का ओपन स्पेयर खींचा, वो इस कमरे में कंटेन कर गया। हमने उनको सेंटर मान करके एक रेडियस का ओपन स्पेयर खींचा, वो भी इस कमरे में कंटेन कर गया। हाफ और 1 का इंटरसेक्शन लीजिए तो छोटा वाला मिलेगा। छोटा वाला क्या मिलेगा? हाफ। तो जाहिर सी बात है डैम श्योरली हाफ को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर तो उस कमरे में कंटेन करेगा ही। लेकिन दोनों का यूनियन ले लीजिए तो 1 + हाफ दैट इज़ 3/2। ये कोई गारंटी नहीं है कि 3/2 का कंटेन करेगा कि नहीं। बात पकड़ रहे? हमने क्या बोला? हमको सेंटर मान करके हाफ रेडियस का ओपन स्पेयर इस कमरे में आया, उनको सेंटर मान करके 1 रेडियस का ओपन स्पेयर इस कमरे में आया। दोनों का छोटा ले लेंगे तो कितना होगा? हाफ। तो हाफ को तो सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर इस कमरे में था ही, लेकिन यूनियन ले लेंगे तो यूनियन लेने पे हमको मिलेगा 3/2 दैट इज़ 1.5। गारंटी नहीं है कि 1.5 को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर इस कमरे में होगा कि नहीं, क्योंकि अगर एक यहाँ पे सट रहा होगा तो 1.5 इस कमरे के बाहर चला जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी ऐसे समझिए, जब 2 तरह की रेडियस आती हैं तो हमेशा और हमेशा उसका मिनिमम लेते हैं। क्यों? मान लीजिए हाफ रेडियस वाला कंटेन कर रहा है, एक रेडियस वाला कंटेन कर रहा है, तो दोनों का मिनिमम मतलब छोटा हाफ वाला तो कंटेन करेगा ही करेगा, लेकिन इट डजेंट मैटर कि 1.5 वाला भी इस कमरे में कंटेन करे। तो कभी भी रेडियस आए 2 तरह की आपको कॉमन रेडियस चाहिए, तुरंत उसका क्या ले लेंगे? मिनिमम। क्या ले लेंगे? मिनिमम। अब देखिए, लेट हम आर डैश और आर डबल डैश का मिनिमम ले रहे हैं, मान ले रहे हैं वो आर के बराबर है। ठीक है, आर डैश और आर डबल डैश का मिनिमम लिए, मान लिया वो किसके बराबर है? आर के। जरा देखिएगा, सुनिएगा, ए को सेंटर मान करके 1 रेडियस का ओपन स्पेयर खींचे तो ये, और ए को सेंटर मान करके 2 रेडियस का ओपन स्पेयर खींचे तो ये, 1 को सेंटर मान करके 1.5 रेडियस का ओपन स्पेयर खींचे तो ये। छोटी रेडियस वाला ओपन स्पेयर छोटा होता है, बड़ी रेडियस वाला ओपन स्पेयर बड़ा होता है। छोटी रेडियस वाला ओपन स्पेयर छोटा होता है, बड़ी रेडियस वाला ओपन स्पेयर बड़ा होता है। यदि सेंटर एक ही हो तो छोटी रेडियस वाला ओपन स्पेयर बड़े वाले ओपन स्पेयर में कंटेन कर जाता है। क्लियर? अब देखिए, आर छोटा है
इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, क्योंकि इन दोनों का मिनिमम क्या है, r। ठीक, छोटी रेडियस वाला ओपन स्पेयर बड़ी रेडियस वाले ओपन स्पेयर से छोटा होता है। अगर दोनों का सेंटर एक ही हो तो छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर जाता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अगर हम यहाँ पे A कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। एंड छोटी रेडियस वाला ओपन स्पेयर बड़ी रेडियस वाले ओपन स्पेयर से छोटा होता है। अगर सेंटर सेम कर दें तो वो उसमें क्या कर जाता है, कंटेन कर जाता है, ये वाला। ठीक, इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान रहे हैं 2, इसको मान रहे हैं 3। ऊपर का कुछ उतार चुके हैं ना आप लोग? 1 तक उतर गया है ना? यहाँ तक उतर गया है ना? वही लिखना, अभी रुक जाइए, रुक के लिखिएगा। देखिए 2, 1, 2, 3 को कंबाइन कर लीजिए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। चलिए 1 और 2 को कंबाइन करिए। पहले 1 और 2 को कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ से पढ़िएगा, यहाँ से पढ़िएगा। SAR contained in SAR dash contained in SX1 R1। ठीक, देखिए SAR contained in SAR dash is contained in SX1 R1। Clear? This implies that SAR contained in SX1 R1। इक्वेशन नंबर 4। ठीक, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट। कंबाइन कराइए, इसको पढ़िए। SAR contained in SAR double dash is contained in SX2 R2। This implies that SAR contained in SX2 R2। इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक में कोई डाउट? क्लियर है? पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, है ना? ट्रांजिटिव, ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये इसमें कंटेन कर रहा है, तो ये इसमें कंटेन करेगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, A इज कंटेन्ड इन B, B इज कंटेन्ड इन C, तो A इज कंटेन्ड इन C। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट? फिर देखिए, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, दोनों ही सेम चीज़ इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगी। ठीक है, या समीकरण नंबर 4 और 5 का इंटरसेक्शन ले लीजिए। LHS का LHS से, RHS का RHS से, तो आपका थेरा प्रूफ हो जाएगा। पहले इतना उतार लीजिए, फिर लिखवा रहे हैं। तो छोटा वाला ओपन स्पेयर बड़े में कंटेन कर गया। R छोटा है, R डबल डैश बड़ा है, तो वापस से छोटा वाला बड़े में कंटेन कर गया।
समझ में आया ये थ्योरम? अभी हम आपको बताएं कि जब भी रेडियस की बात करते हैं हमेशा क्या लेते हैं? मिनिमम। जैसे ये भी इस कमरे में, हम भी इस कमरे में हैं, तो दोनों का मिनिमम तो इस कमरे में होगा, लेकिन मैक्सिमम ये ज़रूरी नहीं कि उस कमरे में हो। ठीक है, तो कभी भी रेडियस की बात आती है तो हमेशा क्या लेते हैं? छोटे से छोटा। दरअसल आपने कहा, आपसे क्या कहा गया, मान लीजिए आप यहाँ बैठी हैं, आपको सेंटर मान के हम हाफ रेडियस का ओपन स्क्वायर बना इस कमरे में आया, 1 का बना इस कमरे में आया, 2 का बना इस कमरे में आया, 3 का बना इस कमरे में आया, 13 का इस कमरे में नहीं आया। तो कम से कम एक रेडियस भी अगर ऐसी मिल गई कि आपको सेंटर और उस रेडियस को मान करके ओपन स्क्वायर इस कमरे में खींचा गया, तो वो हमारा वैलिड होगा। मिनिमम जो वैल्यू आएगी, इसीलिए हम हमेशा क्या लेते हैं, जैसे ऐसे सोचिए, आपको सेंटर मान के छोटा सा छोटा ओपन स्क्वायर तो कमरे में कंटेन करेगा, बड़े से बड़ा करेगा? नहीं करेगा। 10-15 फीट का ओपन स्क्वायर बनाइए, नहीं करेगा। तो चूंकि छोटा वाला करेगा, इसीलिए हम हमेशा रेडियस का क्या लेते हैं? मिनिमम। कहाँ तक लिखा आप लोगों ने? इक्वेशन नंबर 5 तक हो गया सबका? हम भी रिवाइज नहीं करते तो भूल गए थे। ये ऐसी चीज़ है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं, उससे भी बहुत हद तक है। जैसे अभी आप इसमें 10 पॉइंट ऐसे पढ़ेंगे जो आपस में कोरिलेट, भाई बहन है, वहाँ कन्फ्यूज़न होता है। अभी तो कन्फ्यूज़न नहीं है, अभी तो एक परिभाषा है। अभी तो जब ओपन सेट, क्लोज सेट, ओपन स्पेयर, क्लोज्ड स्पेयर, इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, जब ये आएगा तब मज़ा आता है कहानी में। घबराइए मत, हम इतना भी रटवा देंगे कि आप अपने मुंह से खुद परिभाषा बोलेंगे। जब तक क्लास में रहते हैं बोलते हैं, क्लास के बाहर जाते हैं 2 महीने बाद भूल जाते हैं, है ना। क्लास में अभी आप खुद परिभाषा बोलेंगे, आपके मुंह से हम निकलवाएंगे सारी परिभाषाएं। इतना बुलवाया जाता है आपको कि अपने आप याद हो जाती है। हो गया 5th तक। टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 4 and 5, taking intersection of equation 4 and 5, taking intersection of equation 4 and 5, comma, we get, taking intersection of equation 4 and 5, we get, खुद का खुद से इंटरसेक्शन खुद के बराबर होता है, आइडम्पोटेंट। ठीक है, तो मिलेगा SAR is contained in SX1R1 इंटरसेक्शन SX2R2। क्या मतलब हुआ? एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में एक पॉइंट था जिसको सेंटर मान करके R रेडियस का ओपन स्पेयर खींचा गया और वो इसी में क्या कर गया? कंटेन कर गया। दैट मीन्स इफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 ओपन स्पेयर इज नॉन एम्प्टी, देन देयर मस्ट बी एग्जिस्ट अ रेडियस। कम से कम एक रेडियस ऐसी ज़रूर पाई जाएगी कि उस पॉइंट को सेंटर और उसको रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उसी इंटरसेक्शन में क्या कर जाएगा? कंटेन कर जाएगा। हो सकता है ये एप्सिलॉन रेडियस का बहुत छोटा हो, 1/2 मीटर की रेडियस का खींचेंगे तो उसमें बिलोंग करेगा? नहीं। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वो इससे बाहर जाता जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? छोटी से छोटी रेडियस, इसीलिए हम क्या लेते हैं? मिनिमम। ठीक है, उतार लीजिए।
हो गया, नीचे से लिखे हैंस इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्पेयर is non-empty, hence if the intersection of two open sphere is non-empty, then there must be contain a open sphere in it. Then there must be contain a open sphere in it. Then there must be contain a open sphere in it. हो गया, बाकी नेक्स्ट टर्म पे। कोर्स थोड़ा नॉर्मल इसलिए कर दें क्योंकि पता अब कंप्लीट हो जाएगा, 2-2.5 महीने का खिंचा गया है एक साथ, इसलिए अब 2 घंटा पढ़ा रहे हैं। जब हमको ज़रूरत लगेगी हम फिर 3 घंटा कर देंगे, और वैसे भी अब दोनों पेपर और शुरू होने वाला है, 3 घंटा वैसे आपका